वेलकम टू लेसन नंबर 7। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रोफाइल है जो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल अगर आपकी ऑप्टिमाइज होगी बहुत अच्छे से तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। मैंने जनरली लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं, बहुत ही कॉमन सी नॉर्मल सी होती है जिसमें कोई कीवर्ड्स नहीं होते हैं। हम अगर कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल के अंदर डालेंगे तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, राइट। जब हमारी एक बार प्रोफाइल बन जाएगी फिर हम उसके बाद जो हमने पहले पिछले लेसन में डिस्क्रिप्शन बनाई है उनको कैसे अपलोड करना है, कहाँ यूज़ करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमें अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। सबसे पहले हम गए अपनी प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी इमेज यूज़ करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी इमेज यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। या फिर एक हैक ये है कि रियल लड़की की अगर आप फ़ोटो यूज़ करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, राइट। बट नाम ऐसा ना हो कि लड़की का नाम है और लड़के की फ़ोटो डाल दिया, या फिर लड़की लड़के का नाम रखा है और लड़की की फ़ोटो डाल दी। ऑल्दो मोस्टली आपके बाहर के क्लाइंट्स होते हैं उनको इतना पता नहीं चलता कि क्या नाम है, तो वो चल जाता है काम, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आई एम अ फ्रीलांसर। अब आप इंडस्ट्री बताओ सबसे पहले तो उसको अपनी। ठीक है, जब प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ आए, इंडस्ट्री हो गई बिजनेस सर्विस, नहीं, रियल एस्टेट आएगा क्या? रियल एस्टेट एजेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजर भी नहीं है ना। एजुकेशन, ई कॉमर्स, फार्मिंग, आईटी नेटवर्क सपोर्ट, इंटरनेशनल लीगल, आईटी नेटवर्क सपोर्ट, अप्रेजर, प्रॉपर्टी लीजिंग, रेंटल, सॉफ्टवेयर। देख रहे हो आप कितनी सारी कैटेगरीज हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो वो आप उसमें लिख दीजिएगा। फेसबुक एड्स, अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पीआर। बिजनेस सर्विसेज, ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये राइट योर शॉर्ट लाइन अबाउट यू। स्टेट लीड जनरेशन, जनरेशन गुरु, या फिर वीक, ठीक है। ये हमने अपने बारे में लिख दी, 4-5 वर्ड्स, ओके। यहाँ पे आते फोटो। फोटो बहुत ज़रूरी पार्ट है, बता दिया मैंने आपको। फोटो अच्छे से यूज़ करनी है आपको। मेरे पास एक ही सैम्पल फोटो पड़ी है, यूज़ कर लेते हैं हम, राइट। ये हो गया मेंबर सिंस, एनरोल ना। मेरे पास दो प्रोफाइल्स जो हैं उस पे मैंने दोनों पे ये जो बेसिक लर्न का ऑप्शन है, एनरोल ना होगा, ये दोनों मैंने कर रहा है। एक ये वाला, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एनरोल ना होगा, ये भी आप कर सकते हो। इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं फाइवर के बारे में, जो कि आप आंसर देंगे तो इससे प्रोफाइल पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैंने खुद देखा है, रैंकिंग पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, प्लस जो यूज़र होता है उसको भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट ये स्टार्टिंग में मत करना, थोड़ा टाइम रुक के करना। मुझे मौका लगता है तो जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनके आंसर भी आपको एक पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, बट वो लास्ट में होगा। इमेज क्यों नहीं आई? यहाँ पे आएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लैंग्वेज, सी, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है।
ओके, दूसरी इमेज यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, इसके मीनवाइल एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे आप अपने बारे में बताइए, हे here I have been Rishabh here. I have been in real estate leads generation business for more than 4 years. I have worked with over 50 clients offline, 50 big clients who have got amazing results using my services. ठीक है, ये आपने अपने बारे में बता दिया। एक तरीके से आप अपने बारे में ब्रैग कर दो कि भाई मैंने ये किया है और इतने रिजल्ट्स आते हैं, और बेस्ट फिट फॉर ऑल योर रियल एस्टेट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आप रियल एस्टेट का काम करो तो आप साथ में इमेजेस का भी, जैसे क्रिएटिव्स होते हैं, वो बनाने की सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो लगे हाथ। ठीक है, यही रीज़न था हमारा इंग्लिश जो हमने जेनरिक नेम यूज़ करा है, इंग्लिश फ्लुएंट, फ्लुएंट करेंगे आप। ठीक है, नेटिव भी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, टेक अ टेस्ट, टेस्ट अभी नहीं लेना है आपको, बाद में लेंगे टेस्ट। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल जो भी है गूगल की, फेसबुक की कनेक्ट कर सकते हो। गूगल पे जाएगा, यहाँ से कनेक्ट कर लेना। आई वुड से एटलीस्ट 3 से 4 प्रोफाइल अपनी कनेक्ट कर लो। फेसबुक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ट्रेवल का अकाउंट बना लेना, बहुत इजीली बन जाता है। बिहेंस, ये सब अगर आप फर्जी अकाउंट भी बना के लगा दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ट्रस्ट बढ़ाता है, और ट्रस्ट बढ़ाने के साथ साथ रैंकिंग पे भी फ़र्क देगा। स्किल्स, अब आपकी जो स्किल्स हैं वो लिखो। लीड जनरेशन आ गया, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट अपने आप ही आ गया। टाइपिंग, B2B लीड जनरेशन, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट, रियल एस्टेट मार्केटिंग, ठीक। इस हिसाब से ये डलेगी। एजुकेशन, आई वुड से एजुकेशन काफ़ी अच्छी डाल देना अपनी, कोई चेक नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो भी आपके कॉलेज का नाम है वैसे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स से IIT से पढ़े हुए हो आप, टाइटल जो भी PhD करी है या फिर BSc करी है, मेजर कंप्यूटर्स, ग्रेजुएशन का ही यार, ठीक। सर्टिफिकेशन, अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ले रखा है आपने, यहाँ लिख दो सर्टिफिकेट ऑफ एडवर्ड्स, यहाँ पे लिखो फेसबुक, क्योंकि हम फेसबुक के ऐप्स चलाने वाले हैं। गूगल एडवर्ड्स लास्ट ईयर मिला था, अगर हम ऐसे लिख देते हैं लो। अब ये सारी जब चीज़ें होंगी ना, जब आपका यूज़र आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसको दिखेगा कि यार ये बंदा क्रेडिबल है, इसकी एजुकेशन भी है, सर्टिफिकेट्स भी ले रखे हैं, ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। इन सब चीज़ों से आपकी जो गिग की रैंकिंग होगी वो 110% ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इमेज कोई सही नहीं आ रही है, आई थिंक मेरी इमेज का साइज़ बड़ा है इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी इमेज निकाल के इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अपनी सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, उसके बाद हम कुछ और करेंगे।
हाँ, एक चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको, वो 110% ध्यान रखना है। एक बार जाके आपको अपनी प्रोफाइल का स्टेटस हमेशा एक बार चेक करके रखना है, ये ग्रीन रहे। मेरा एक अकाउंट था, वो 2 दिन तक ग्रीन नहीं था, ऑफ था, मुझे पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था यार रैंकिंग क्यों नहीं बढ़ रही, सब कुछ ठीक है। तो यू आर करंटली ऑफलाइन, राइट। इसको आपको रखना है यू आर करंटली ऑनलाइन। ये देखो, अगर ये ऑफलाइन हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा कि इशू क्या है, और आप कहोगे यार काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। ठीक, ये देखो अब हुई है ऑनलाइन। ऋषभ शर्मा, फुल नेम ऋषभ शर्मा। ठीक, अब आपकी प्रोफाइल हो गई ऑनलाइन। अब कुछ नहीं करना, अब हम आएंगे गिग्स क्रिएट करने के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय बाय। वेलकम बैक। लास्ट लेसन में हमने अपनी प्रोफाइल के चेंजेस कर दिए थे। मैं इमेज नहीं लग रही थी क्योंकि इमेज साइज का इशू था, मैंने न्यू इमेज ऐड कर दी है, ये रही। अब यहाँ पे हम जाएंगे फाइवर में और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर पे। हम ये पहले भी कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ये देखिए कंटिन्यू, कंटिन्यू, और ये देख लो, प्रोवाइड एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, काइंडली डोंट ट्राई टू प्रोवाइड योर ओन प्रोफाइल नेम और आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, क्योंकि अगर आप मान लो आपने लड़की का नाम रखा है और इमेज भी लगा दी, कई बार होता है फाइवर आपको अकाउंट वेरीफाई के लिए बोल देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जब मैं वेरीफाई कर रहा था तो डिटेल्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, जैसे इमेज का एक तो मैंने लेट किया पहली बार, दूसरी बार इमेज जो थी वो मैंने अपनी दी थी जो अकाउंट डिटेल्स, वो सेट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा अकाउंट कर दिया था रेस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से एक दिन तक मेरा अकाउंट पूरा डाउन रहा था, मेरे सारे गिग्स गायब हो गए थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल बनाइए और आपको अपनी डिटेल्स रखनी होगी अपने पास, जैसे कि आपका डीएल डीएल चल जाता है, आधार कार्ड हो, कोई भी जो भी गवर्नमेंट आईडी हो, एक आईडी आपके नाम की हो तो ही बनाइएगा अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट आईडी नहीं है तो आप अपनी मदर या फादर का भी यूज़ कर सकते हो, बट उस केस में उनका नाम लेना रखना। ठीक है, ओपन डुप्लीकेट अकाउंट्स, एक साथ बहुत सारे अकाउंट नहीं बना सकते हो। एक ही जैसे गिग के कि 4-5 अकाउंट्स बना दिए, वो चलेगा नहीं। अगर वो चलाना है तो उसकी ट्रिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बाकी के कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे अच्छे से बात करनी है। रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन पेमेंट आउटसाइड फाइवर, ये तो इसको आप मार्क माई वर्ड्स, आउटसाइड फाइवर पेमेंट लेनी ही नहीं है, उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। मेरे अकाउंट पे इसी चीज़ के लिए वार्निंग आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम नहीं करने हैं, बट पहले ही बता देता हूँ कि ये सोचना भी नहीं है कि ऐसे करूँगा। ऑल्दो मैंने बहुत 5 से 10 हज़ार डॉलर तक मैंने आउटसाइड फाइबर भी कमाए हैं, मगर वो कितना टेंशन वाला काम होता है और रिस्क कितना होता है आप नहीं समझोगे। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छे रन नंबर जिस पे होते हैं, उस पे ये काम तो करना ही नहीं है, भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरा फुल नेम मांग रहा है, ऋषभ शर्मा। पिक्चर अपने आप इसने उठा ली जो मैंने अपलोड करी थी, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, ऐड 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 कर दिया। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग ले लीजिए। लीड जनरेशन इधर, चलिए डिजिटल मार्केटिंग में आएगा।
लीड जनरेशन, ठीक है, स्किल्स सब आ गया, इसने सब ऑटोमेटिकली उठा लिया। आपकी वेबसाइट है तो वो डाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ईयर डाल देना, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग कब से कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी नॉर्मल वेबसाइट डाल दो, कोई चेक नहीं करता है। ओके, चूज एनी 2 of 5, 2 of 5। ये देखो कंप्लीशन डेट है ना, इसको हमें ऊपर तक पहुंचाना है। यहाँ पे अपने आप गूगल और फेसबुक अपना कनेक्ट करिए। देखिए बहुत ही मुश्किल से पहुंचता है ऊपर तक, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करनी रहेंगी। चलिए मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या करना है। There's been an error. ओके, हो गया, वेरीफाई हो गया, 30 से 35 हो गया। अब 5-5 पॉइंट्स हैं जो हर एक के लिए हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल वेरीफाई करा रखा है, मैंने पहले ही कर लिया था। फ़ोन नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा, रीज़न बीइंग मेरे पास एक ही नंबर है। ओके, अब देखो कह रहे हैं कि यू नीड एटलीस्ट 65% स्कोर इन ऑर्डर टू मेक यू केक। अब यहाँ हो गया काम खराब, अब मेरे को यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस प्रोफाइल में, मुझे फेसबुक आईडी भी बनानी पड़ेगी और मुझे ट्विटर आईडी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास है नहीं। और एक फ़ोन नंबर जो है मेरे पास, एक एक्स्ट्रा नंबर है, मैं वो भी डाल दूंगा ताकि कोई इशू ना हो। सो दिस इज़ इट। आप अपनी प्रोफाइल अब बनानी शुरू करो। अब अगर आपने रिसर्च कर ली है कि मुझे क्या करना है, आप रिसर्च करनी शुरू कर दी है, तो रिसर्च करके अपनी प्रोफाइल बनाओ और ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है बिकम अ सेलर वाली वो क्लिक कर लो और शुरू करो अब काम। और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा कि आगे क्या करना है, गिग कैसे बनाना है, गिग के टाइटल्स क्या रखने हैं, जो भी है, राइट। मीनवाइल मैं इस प्रोफाइल को क्रिएट करता हूँ। मेरे को ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही कंप्यूटर से दूसरी प्रोफाइल बना रहा हूँ, जो कि रिस्की हो सकती है मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल के लिए। सो मैं VPN वगैरह यूज़ करके कुछ करता हूँ। I'll get back to you in the next video. Till then, have a good one. Bye bye. वेलकम बैक। लास्ट लेसन में फ़ोन नंबर मैंने वेरीफाई करना रह गया था, तो मैंने वो वेरीफाई कर लिया था एक फ़ोन नंबर का अरेंजमेंट करके, ठीक है। जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई करा, OTP आया था और यहाँ पे मेरा स्कोर हो गया 70%। दैट्स इट। अब मैं फिनिश का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे होगी फिनिश, और एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हो आप, ठीक। अब हमारी एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे सीधा दिखा रहा है कि भाई अब अपने आप गिग्स डालना शुरू करिए। अब हम गिग जो बनाना है पूरा उस पे काम करेंगे, राइट। चलिए, हमने गिग डिस्क्रिप्शन पहले लिखा हुआ था, ये रहा गिग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल। जो आई विल होता है, आई विल इसके अंदर ऑलरेडी लगा रहता है, ये स्टैग्नेंट है, ये नहीं चेंज हो सकता। इसके आगे आप जो भी लिखना है, आई विल प्रोवाइड प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स, ठीक। यहाँ पे आप कोई नंबर्स नहीं यूज, आप नंबर्स यूज कर सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हो, और कैपिटल भी नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लीड जनरेशन इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया। B2B रियल एस्टेट कर दिया। सर्च टैग्स B2B
लीड्स, ये वही है सर्च टैग, जैसे कि जो हमने पहले टैग्स देखे थे ना, वही वाले टैग्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। और मेक श्योर कि आपके सारे टैग्स एकदम सही हो, क्योंकि टैग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। टैग्स की वजह से अगर आपके सही टैग्स हैं तो आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और कैटेगरी भी सही सेलेक्ट करना, अगर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट करी तो आपके ऑर्डर्स बहुत कम आएंगे और आपको जितनी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। ठीक, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट लीड्स, लीड जनरेशन, लीड्स, आई विल प्रोवाइड, ये देख रहे हो पूरा लिख दिया। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपने लिखा आई विल प्रोवाइड प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स। यहाँ पे ना जो फाइवर का जो गिग का लिंक बनता है, फॉर एग्जांपल ये आई विल डू बुक कवर डिज़ाइन, डू बुक कवर डिज़ाइन और ई बुक कवर विद प्रो बुक फॉर्मेटिंग, ये इतना बड़ा इसका यूआरएल बन गया। जो आप पहली बार गिग टाइटल डालते हो और सेव का बटन दबा देते हो, वही आपका गिग का टाइटल बन, वो वही आपका यूआरएल बन जाता है गिग का। मेक श्योर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, आई विल प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक, लेट्स से आपका ये है टाइटल, ठीक है। तो आप ये नहीं कि ये लिख के पूरा सेव कर दीजिए, आप करिए आई विल प्रोवाइड, हटाइए, प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स कर दो फ्रॉम फेसबुक। तो जब मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना ही यूआरएल बनेगा, प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक। हमारे केस में हम रखेंगे सिर्फ इतना, प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स। इसमें कीवर्ड आ जाएगा जब शुरुआत में ही, तो आपकी जो रैंकिंग है काफ़ी इफेक्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। चलिए हमने सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब देखना ऊपर यूआरएल आ जाएगा, ये रहेगा प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स, ये बन गया आपका यूआरएल। अब आपके गिग का यूआरएल ही ये बन गया, और अब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप पहली बार ही जब बना रहे हो गिग, तो मेक श्योर आप ठीक से लिख रहे हो टाइटल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है फाइबर गिग पैकेजेस का, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ना 1 2 3, ठीक। आप चाहो तो सिर्फ एक पैकेज रख सकते हो, आप चाहो तो 3 पैकेज रख सकते हो। हम ये ऑफ कर देंगे तो सिर्फ एक पैकेज रहेगा, ऑन कर दोगे 3 पैकेज रहेंगे। आपकी मर्जी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पैकेजेस रखना चाहते हो। ऑन एन एवरेज $10 $5 से आप शुरुआत करो, 10 30 और 100, ठीक। जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपकी जो सर्विस है उसके हिसाब से। जैसे इसने शुरुआत ही 16,000 से करी हुई है, 16,000 30 26,000 32,000। इसको अगर हम डॉलर्स में कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे जाके डॉलर्स में होता है, चलिए अब ये डॉलर्स में हो गया। $225 से शुरुआत करी इसने, 355 और 435, सेम इसके साथ होगा। देख लेते हैं कितने में दे रहा है, 150 450 एंड $1,000, राइट। तो अब आपको देखना है कि आप कितने में सर्विस देना चाह रहे हो। ये $5 में दे रहे, $10 में और $15 में। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे बूस्टर, बिजनेस बूस्टर, हम एक ही बना रहे हैं अभी, 10 मोटिवेटेड लीड्स फॉर रियल एस्टेट। डिलीवरी टाइम
एक दिन 2 दिन, मेरे हिसाब से आप एक ही दिन या 2 दिन रखिए। अगर आप एक दिन रखते हो तो एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर आपका गिग आ जाता है और इससे भी बूस्ट मिलती है। अगर आपका गिग छोटा है जो एक दिन के अंदर हो सकता है, तो आप एक दिन कर दीजिए। इससे भी बेटर आप क्या कर सकते हो, जो गिग की ये है टाइटल, इसके अंदर लिखते हो इन 8 आवर्स, इन 12 आवर्स। इससे भी हमारा वो जो CTR है ग्रो होगा। ठीक है। रिवीजन, मगर अगर लेट से किसी बायर ने आपसे बाय करा, उसको आपका काम पसंद नहीं आया, तो वो रिवीजन कितनी बार दे सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे। ठीक है, हमने लिख दिया, चलो 2 बार दे सकता है। लीड्स इंक्लूडेड, कितनी लीड्स है? 50 लीड्स है। चलिए 50 कर देते हैं इसको। ठीक। क्लीनिंग फॉर्मेटिंग है? नहीं है। आवर्स ऑफ वर्क कितना है? लेट से 4 घंटे का काम है। कोल्ड कॉल्स है? नहीं है, तो सिलेक्ट कर दी, कुछ भी मत करिए। प्राइस 5 से लेके $1000 तक आप रख सकते हो। हम कर देते हैं इसे $20। ठीक है। एडिशनल आवर्स, अब ये गिग एक्स्ट्रा क्या होता है? आपने गिग बना लिया, अब इसके अंदर आता है गिग की एक्स्ट्रा में आप क्या क्या दे सकते हो। यहाँ पे आप अपसेल कर सकते हो। ऐड एक्स्ट्रा आवर्स, 1 घंटा और चार काम करना है। फास्ट डिलीवरी, यहाँ पे आप कर दो, आई विल डिलीवर इन 1 डे ओनली फॉर $10 एक्स्ट्रा। मतलब ये 2 दिन में आप कर रहे हो, मगर एक ही दिन में काम कर दोगे, कितने में? $10 में। तो टोटल कितने हो गए? $30, और लोग लेते हैं ये। एडिशनल रिवीजन, हमने वहाँ रिवीजन कितनी दी थी? सिर्फ एक। हमने दिए 2 रिवीजन, यहाँ पे करो 2 रिवीजन और देंगे हम $5 में। और क्या कर सकते हो यहाँ पे? एक्स्ट्रा सर्विस और क्या ऐड कर सकते हो? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं, हम कर देते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लीड भी लिख सकते हैं, 10 एक्स्ट्रा लीड्स। ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू 10 एक्स्ट्रा लीड्स, कितने में? $5 में। लेट्स से यहाँ कर देते हैं $12, 20 लीड्स। अब बंदे को लगेगा कि यार ये तो मुझे फ़ायदा ही हो रहा है, तो अब आपकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर एन एक्स्ट्रा $डॉलर्स दिस, और टाइम एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लिख देते हैं नहीं, नहीं चाहिए। ठीक। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। इस तरीके से हमारा केक जो है बन गया है। आगे हम देखेंगे कि जो आपका गिग है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे करनी है। ये देखिए, जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ली थी, यहाँ बनाई थी ना, ये थी, हमने डिस्क्रिप्शन पहले लिख ली थी। यहाँ गए, इसे चिपका दिया। अच्छा, 1200 वर्ड्स तक की लिमिट होती है, 2000 नहीं होती है। अब मैंने आपको 2000 बोल दिया था पहले, 1200 वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम। ये लीजिए। ठीक है। अब इसको हम कर देंगे बोल्ड, और ये जो बटन है ना यहाँ पे, इससे देखो कलर आ जाएगा। आ गया। जो मेन मेन वर्ड्स होंगे हम उसको मार्क कर देंगे। राइट। ये लीजिए। आप यहाँ पे दूसरे पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एमोजी वाले होते हैं ना, टिक का बटन, टिक यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो ग्रीन टिक एमोजी, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये रहा, ये हमने लगा दिया इसको यहाँ पे। अगर
ये लो, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होगी वो और बेटर हो जाएगी। यहाँ पे FAQ आएगा, ये मैं बताता हूँ आपको अगली वीडियो में कि FAQs क्या होते हैं, आप कैसे FAQs आपको लिखने चाहिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू। वेलकम बैक। तो अभी तक हमने देखा था कि गिग की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कैसे लिखनी है, किस हिसाब से आप पॉइंटर्स डाल सकते हो ताकि वो और अच्छी लगे, राइट। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs। FAQs वो हो गए कि जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, उसके आप यहाँ पे आंसर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका SEO का किया गया, ठीक है। जैसे लोग पूछते हैं कि आपको मेरे से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, मुझे उसकी वर्डप्रेस की जो भी साइट है उसका लॉगिन चाहिए होगा, आप किस टाइप के बैकलिंक्स बनाओगे, राइट। हम फॉरम बैकलिंक बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, जो भी है जो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं आप उसका आंसर दे सकते हो। अब जो हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं लीड जनरेशन का, उसका देख लेते हैं लोगों ने कैसे लिखा हुआ है। आर लीड्स अवेलेबल फॉर टारगेटिंग जिप कोड, यस यू कैन सेलेक्ट योर टारगेटेड जिप कोड। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना कि यार मेरे को इसी जिप कोड के मिल जाएंगे, हाँ जी मिल जाएंगे। आर द लीड्स फॉर टारगेटेड सिटीज, यस। फॉर targeted countries है, yes. Do you provide consultation calls? Yes, we can provide consultation call. उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, आप टाइप से कंसल्टेशन कर सकते हो और उसका एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो, मगर यही लेने होंगे फाइवर पे, आउटसाइड फाइवर मत लीजिएगा, राइट। देखो इसने तो नहीं लिखे हुए सबके, ये देखो, ये शांता जो हमारी जो मेन प्रोफाइल थी जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, इसने नहीं लिखा हुआ है। हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके यहाँ गए। आप ये भी पहले लिख सकते हो जैसे हमने गिग डिस्क्रिप्शन लिखी थी, एक जगह पे पूरा लिख लिया कि हाँ ये हम क्वेश्चंस हैं वो लिखेंगे ताकि आपको इजी रहे, राइट। इस हिसाब से आप और भी क्वेश्चंस अपने डाल सकते हो, 5-6 क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी कॉमन कॉमन चीज़ें होंगी वो आप बता सकते हो और यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा अपने कीवर्ड डालता हूँ इसके अंदर, इससे भी फायदा होता है, राइट। हम कर देते सेव एंड कंटिन्यू। चेंजेस सेव हो गए। अब यहाँ पे आ गए रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, लेट्स से अब किसी ने ऑर्डर कर दिया, ये पढ़ लिया, ऑर्डर कर दिया। अब रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या क्या चाहिए, उनसे क्या क्या आपको लेना है इन ऑर्डर टू डू द वर्क। फॉर एग्जाम्पल ये जो साइट है, ये जो हमने गिग बनाया है, ये हमने लीड जनरेशन का बनाया, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसकी टारगेटेड सिटीज़ या कोई भी स्पेसिफिकेशन है आपको किस चीज़ के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे पूछ लेंगे। हे थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, कैन यू प्लीज़ provide me the following details, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप वो कर सकते हो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए। थैंक्स ऋषभ, यहाँ पे आप लिख लीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मैसेज मी एनी टाइम, दैट्स इट। यहाँ पे है कि क्या आंसर मैंडेटरी है, हाँ जी मैंडेटरी है या नहीं है। फ्री टेक्स्ट चाहिए, मल्टीपल आंसर्स चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, या फिर अटैच फाइल चाहिए कि बंदा अटैच करके दे, हम यहाँ पे कर देंगे फ्री टेक्स्ट, और वो अटैच भी कर सकेगा फाइल को, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, ऐसे आएगा उस यूज़र के सामने, तो यहाँ से वो फाइल भी अटैच कर सकता है, राइट। हम इसको भी कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आएगी गैलरी। अब गैलरी का सीन ये है कि इमेजेस यहाँ पे लगती हैं, इमेजेस, वीडियो और पीडीएफ, आप इनमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि आप किस टाइप से अपनी इमेज बना सकते हो, किस टाइप से इमेज होनी चाहिए। काफ़ी सारे एग्जाम्पल से हम गो थ्रू करेंगे और फिर हम एक बेसिक से इमेज बनाएंगे और उसको लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप ये रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्रिप्शन वाला काम पूरा कर लो, फिर नेक्स्ट में हम इमेज क्रिएट करेंगे। बाय बाय। वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इमेज बनाने की इमेज है वो किस टाइप की होनी चाहिए ताकि आपके रिजल्ट सबसे ज़्यादा आए। मैं इमेजेस बनाने के लिए कैनवा यूज़ करता हूँ। कैनवा बहुत सिंपल टूल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैनवा जाके यूज़ करो। अगर आप एकदम न्यू हो कैनवा के लिए तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है सीखने में, बट इट्स वर्थ इट, आपको हमेशा काम आएगा कैनवा यूज़ करना। साइन अप पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे गूगल से मैं साइन अप कर रहा हूँ। आप चाहो तो फाइवर पे किसी को हायर कर सकते हो अपनी गिग की इमेज बनवाने के लिए, बट अगर आप खुद से अच्छी इमेजेस बना सकते हो, आई वोंट रिकमेंड यू टू स्पेंड मनी ऑन दैट। ओके, चलिए ठीक है, साइन अप हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर पर्सनल, यहाँ पे सिलेक्ट कर दे हमने, ट्राई फ्री ही है ये तो, हमें प्रो वर्जन की जरूरत नहीं है, फ्री से काम चल जाएगा। यहाँ गए, नहीं, ये रहा कस्टम, हमें चाहिए विड्थ 680 की और हाइट चाहिए हमें 383 की। ओके, ये साइज है जो आप यूज कर सकते हो। ये साइज मैंने ट्राई किया है, एकदम जेन्युइन पड़ता है, बहुत बड़ा साइज भी नहीं है, छोटा साइज भी नहीं है। फाइवर भी कहता है कि ये वाला साइज आप यूज कर सकते हो, बट लोग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं। बाकी आप ये वाला साइज यूज करना ताकि कोई इशू ना हो। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमें किस टाइप की एक्चुअली में ये बनानी है इमेज। देखो मैंने रियल एस्टेट लीड्स डाला था, यहाँ पे आ गया रियल एस्टेट एब्सेंटी ओनर। हमें इमेज ऐसी बनानी है जो एकदम से स्ट्राइक करे कि हाँ यार ये एकदम सही चीज़ है, बंदा देख लेता है। वो जो भी यूज़र होगा ना, वो आपका डिटेल्स, ये जो आपकी टाइटल है ये बाद में पढ़ेगा, पहले उसकी निगाह जो है ना वो इमेज पे जाएगी। तो आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये देखो इसके सारे, ये काफ़ी अच्छी इमेज है, बहुत अच्छा CTR होता होगा तभी फाइवर ने इसको रैंक करा हुआ ऊपर। अब देखो ये जो साइज़ है, ये जो इमेज है यहाँ से M कट रहा है इस साइड को, इसका भी ये वाला P कट रहा है। हमें टेक्स्ट रखना है साइडों में, बहुत सारा गैप रख के बीच में ही रखना है ताकि रिजल्ट अच्छे आए। चलिए हम इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स है, हाउस डाला है हमने। ओके, ओके, नाइस, दे लो। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज लगी लगी आ गई, दे लो, हो गया काम। साइड्स में हम गैप लेंगे ज़्यादा, कलर्स हम रखेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हम इसको कर देते हैं रेड। ये देख रहे हो गया। रियल एस्टेट ओनर लीड्स, रियल एस्टेट लीड्स। ओके,
इसको हम करते हैं चेंज। इस चीज़ में हो सकता है आपको अभी ना समझ आ रहा हो, अगर आप एकदम बिल्कुल न्यू हो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आ जाएगा। सीखने से तो सब कुछ ही आ जाता है। ओके, हम इसको कर देते हैं रेड। चलिए, काम करते हैं, इसको करते हैं रिमूव, ये भी करते हैं रिमूव। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट ले लिया। चलिए, हुई ना बात। इसको कर देते हैं रेड एस रियल एस्टेट एब्सेंटी लीड्स। मैं कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसको करते हैं पोजीशन में ऊपर। ठीक है, नाइस। यहाँ पे देखो ये आ रहा है अलाइनमेंट, इसको करते हैं बोल्ड। अब हम फोन करते हैं चेंज। इट्स वेरी सिंपल, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। सही। हम इसको थोड़ा सा राइट में रखेंगे, वरना ये कट हो जाएगा। देख रहे हो, और क्या कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं देखते हैं सेलर लीड्स। चलिए, एक ऑर्डर नाउ टाइप का जो आइकन होता है वो लगा सकते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म, इसको हम करते हैं ब्लैक। देखो यहाँ पे गया, एलिमेंट से मैंने उठाया शेप। शेप हमने करी थोड़ी सी छोटी। मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेटर कैसे हो सकती है चीज़ें।
इसको हम येलो कर दें हमें, जम नहीं रहा है। ठीक है, destroyed leads, सही, absentee owners, इसको हम कॉपी कर दें, डुप्लीकेट, इसको करते हैं ब्लैक, करते हैं थोड़ा सा पोजीशन बैकवर्ड, सही। सही, राइट। और यहाँ से उठाओ, ये हमें लगा दिया यहाँ पे CTA, दैट्स इट। ठीक है, ये आगे पब्लिश, डाउनलोड और डन, दैट्स इट। इतना सही काम था। आप 2-3 इमेजेस लगा सकते हो, एटलीस्ट एक चाहिए। ये हमने लगा दी एक इमेज, तो यहाँ पे जाएंगे, अब करेंगे क्लिक एंड कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा गिग बन गया। पब्लिश, दैट्स इट। लो, हो गया गिग तैयार।
डन, सेव एंड प्रीव्यू। तो देखते हैं कैसा दिखेगा ये गिग। आई होप अच्छा दिखेगा। ओके, रिच डिजिटल, वाह, सही लग रही है, काफी सही, सिंपल एंड क्लीन। ये देखो, यहाँ पे गैप होना ज़रूरी था, यहाँ पे गैप्स होने चाहिए बीच बीच में। इंडस्ट्री रियल एस्टेट आ गया, यहाँ पे आ गया इंडिया ऋषभ, ये जो हमने अपने बारे में लिखा था वो आ गया, देख रहे हो। यहाँ पे हमारा FAQs आ गए, यहाँ पे हमारे रिलेटेड टैग्स आ गए, राइट। देखो कितना सही लग रहा है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं, चलो मैं वो बताऊंगा बाद में कि इसको भी कैसे बेटर करना है। तो इस हिसाब से हमें पब्लिश करनी होती है गिग। ऐसे बनता है एक अच्छा गिग जिससे रिजल्ट आते हैं। हर जगह हमारे कीवर्ड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से रैंकिंग बढ़ेगी। यहाँ कीवर्ड, यहाँ कीवर्ड, इस पे कीवर्ड, पहली लाइन में कीवर्ड, हर जगह कीवर्ड लगे हुए हैं। इससे रैंकिंग बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बेटर कर लेंगे। यहाँ पे जाओ, एडिट पे, एडिट पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, ओके। ये पैराग्राफ और लाइंस वाली चीज लगी हुई है इस पे। इसका एक बार फॉर्मेट कॉपी करके दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू पब्लिश योर गिग। ऐसे बनता है गिग। आगे बात करते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइवर के अंदर जिसकी वजह से हमें और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड वन, बाय बाय। Welcome back again, and in this video we are going to talk about custom orders। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पैकेजेस बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि मैसेज मी इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट डील, राइट। अब यूज़र को आपको मैसेज भी करना है, तो वो प्रोसेस कैसे काम करेगा जिसमें कि आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सको, राइट। लेट्स से आपके क्लाइंट ने आपको किया मैसेज, ये आपको डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। दिस विल बी योर डैशबोर्ड, ओके। दिस इज योर डैशबोर्ड। रिस्पॉन्स रेट अभी हमारा 100 है, डिलीवर्ड टाइम 100 है, ऑर्डर कंप्लीशन 100 है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि ये कैसी चीज़ें काम करती हैं, ओके। तो देखिए, हम गए यहाँ इनबॉक्स के अंदर, मैसेज है, ये आपको मैसेज ऐसे दिखा रहा है। इसने लिखा है, हाय आई नीड हेल्प विद रियल एस्टेट डील्स, कैन यू प्रोवाइड। हम लिखेंगे यस आई कैन प्रोवाइड। सबसे पहले तो आप लिखना है हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर रीचिंग आउट टू मी, आई कैन श्योरली प्रोवाइड यू द बेस्ट real estate leads for your business, कैन यू। अब ये बता दिया। अब आप थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप की लीड्स चाहिए। कैन यू टेल मी हाउ मैनी लीड्स
do you want, I can give you a special discount। ये जो मैसेज है मैंने ही दूसरे आईडी से भेजा हुआ है दिखाने के लिए कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो अब जब भी यूज़र आपको बताएगा कि हाँ मेरे को इतनी लीड चाहिए, लेट्स अब जो भी हमने $20 का गिग बनाया हुआ है उसमें से हम ज़्यादा का ही हम कह देंगे यार हम ना आपको 200 लीड्स दे देंगे, इतने में दे देंगे, चलो अच्छी बात है। अब $20 का ऑर्डर तो करना नहीं, अब ज़्यादा का ऑर्डर करना है। अब आप सोचोगे यार कैसे करवाऊँ ऑर्डर, इसके लिए काम आता है कस्टम ऑर्डर। पहले नहीं था फाइवर में, थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने ये फीचर रोल आउट किया था जिसका नाम है कस्टम ऑर्डर। यहाँ पे आप अपने आप से ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो कि भैया इतना $200 का ऑर्डर है, ये रिक्वायरमेंट है, हम ये करके देंगे और पर्सन वो एक्सेप्ट कर सकता है। इससे ही हमारी जो सेल्स है ना वो ग्रो होती हैं। मैं आपको अपने जो मेन अकाउंट है उसके स्टैट्स दिखाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ कस्टम ऑर्डर्स हैं और कैसे वो हमने अपने आप को स्केल करा हुआ है, इतना पूरे स्टैट्स दिखाऊंगा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना है सिलेक्ट गिग, हमारे पास एक ही गिग है। सिलेक्ट क्या प्रोवाइड करोगे, आई विल प्रोवाइड 200 लीड्स। ठीक है, 1 डे डिलीवरी या माइलस्टोन डिलीवरी, आई वुड से 1 डिलीवरी ही करना है आपको, और माइलस्टोन वाले में मत करना, कंफ्यूजन होती है और इश्यूज होते हैं, हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, हम सिर्फ 1 डिलीवरी ही करते हैं हर बार। यहाँ पे जो भी आपका प्राइस है वो भेज सकते हो, $10, $20, मैं लिख देता हूँ $5। ठीक है, डिलीवरी टाइम 2 डेज 1 डेज, जितने भी आपको दिन लेने डिलीवर करने में वो। नंबर ऑफ रिवीजन, रिवीजन कितनी दोगे, रिवीजन होता है कि लेट्स से किसी गिग में या किसी ऑर्डर जो आपने डिलीवर कर देना है, अब यूज़र को वो कुछ इशू है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कितनी बार आपसे ऑर्डर में चेंजेस करवा सकता है, राइट। 2 बार, 10 बार, 20 टाइम्स, कितनी बार भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑप्शनल है, हम 2 बार कर देते हैं। एक्सपायर टाइम, ऑर्डर कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, वो यहाँ पे कुछ भी मत लिखिए। आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, आपको याद होगा जब हमने गिग बनाया था तो वहाँ पे गिग रिक्वायरमेंट्स डाली थी, तो क्या आपको गिग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यस और नो, हमने करा हुआ यस, गिग रिक्वायरमेंट चाहिए। लीड्स इंक्लूडेड 50, यहाँ पे जो भी है गिग के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। आवर्स ऑफ वर्क, प्रोवाइड 20 लीड्स एक्स्ट्रा, देखो ये गिग एक्स्ट्रा वहाँ पे हमने लिखा हुआ था, ये वो आ गया, हमने लिख दिया सबमिट ऑफर। यहाँ से अब ये ऑफर जा चुका है यूजर के पास। अब यूजर यहाँ पे ऑर्डर करेगा, एक्सेप्ट, पे करेगा और हम कर देंगे काम करना शुरू। तो इस तरीके से कस्टम ऑर्डर काम करता है। कस्टम ऑर्डर लिटरली लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके फाइवर करियर के अंदर, क्योंकि आप अगर क्लाइंट से अच्छे से बात करते हो, आप क्लाइंट को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो समझा सकते हो, आप क्लाइंट को अपसेल कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कस्टम ऑर्डर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसके अंदर आगे बताऊंगा कि हम और कैसे कैसे अपनी प्रोफाइल को स्केल करेंगे और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड वन, बाय बाय। वेलकम टू लेसन नंबर 14। और जैसे कि पिछले लेसन में मैंने ऑर्डर प्लेस करना आपको बताया था कि कैसे एक कस्टम ऑर्डर बनाते हैं, तो मैंने उसको ऑफर एक्सेप्ट करा एंड आई पे $7, $5 तो जो हमारा गिग का प्राइस है, प्लस $2 सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज जो ये होता है ना, ये फाइवर अपने पास रखता है। ओके, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे क्या करना होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है जब आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आया ऑफर एक्सेप्टेड, व्यू ऑर्डर, और यहाँ पे क्लिक करने से भी ऑर्डर खुल जाता है। ठीक, ये आ गया आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आते हैं नोट्स।
साइड में। ये जो नोट्स होते हैं ये इस काम आता है, लेट्स से कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप बायर से लेते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या लेते हैं कि मोटिवेटेड लीड्स ऑफ डाइवोर्स्ड पीपल, ठीक है। तो अब ये रहेगा ना, जब भी हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, जब बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें कौन से टाइप के लोगों से, अगर उनसे आपने एक बार बात कर ली है तो बस आपको यहाँ पे लिख दिया डाइवोर्स पीपल, तो जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करोगे आप यहाँ से देख सकते हो। या फिर जब आप लेट्स से अगर एसईओ कर रहे हो तो आपको वेबसाइट का लॉगिन चाहिए हुआ, तो लॉगिन ले लिया, यहाँ पे आईडी पासवर्ड यहीं लिख दिया। यहाँ पे नीचे गए, अब हम यहाँ आ रहा है टाइमर, 1 day 22 hours 54 minutes 00 seconds। तो ये जो टाइम है ये आपको बताता रहेगा कि आपका जो डिलीवरी का टाइम है उसमें कितने घंटे रहते हैं, कितने दिन रहते हैं। इसको लेट नहीं होने देना है, राइट। यहाँ पे लेट हो जाता है, यहाँ पे लेट LET ही लिखा आता है बड़ा बड़ा रेड में, तो हमें वहाँ तक कभी पहुँचना ही नहीं है। हमें हमेशा डिलीवरी से पहले पहले ऑर्डर डिलीवर करना है, राइट। ये आ रहा है शो कन्वर्सेशन, जो आपने बात करी हुई है वो दिखा रहा है। रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो भी आपके यूज़र ने डाली हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑर्डर, राइट। यहाँ से आपने डिटेल्स उठाई, डिटेल्स हमेशा वेरीफाई करनी है आपको। ऐसा नहीं कि आपने बस देखा और यहाँ पे सेव कर ली। मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स देखी, वेबसाइट अगर लॉगिन है तो लॉगिन लिया, चेक करा कि हाँ चल रहा है या नहीं चल रहा, तब जाके सेव करा। अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पे जाते ही मैसेज करा, हाय थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, द डिटेल्स you gave are wrong, kindly provide the correct ones। तो इससे क्या होगा, आपके पास पहले ही वो रहेगा डिटेल्स कि हाँ यार बाद में इशू ना हो। लेट्स से आपके पास 10 ऑर्डर है पड़े हुए, अब आपने ऑर्डर आ गया, उनको बोल दिया थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, आई विल डिलीवर इट ASAP, थैंक्स। अब इस केस में क्या हुआ, आपने ओके कर दिया, सेंड कर दिया। अब भाई आपके पास रह गए लास्ट के 6-7 घंटे या 8 घंटे, और आप कह रहे हो कि अब तो मैं फटाक से करके ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। अब आप चेक करा आपने कि डिटेल्स ही गलत है, उस केस में आप फंस जाओगे। और यूज़र को जब आप तब बोलोगे ना लास्ट टाइम पे कि आपकी डिटेल्स वर्क नहीं कर रही है, वो कहेगा कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, आप तो पूरा काम ही नहीं कर रहे हो, 2 दिन का काम है और आपने सिर्फ 2 घंटे में निपटा दिया, आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। तो वो हमें वहाँ तक पूछना ही नहीं है। अगर ऑर्डर आया है उसी टाइम जो डिटेल्स हैं उठाओ, चेक करो, लॉगिन करो, वेरीफाई करो और उनको बताओ, हाय आई हैव वेरीफाइड द डिटेल्स, दीज आर करेक्ट, आई विल स्टार्ट योर ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल एंड डिलीवर इट विद ऑल दी एफर्ट्स आई कैन। तो उसको भी लगेगा यूजर को, हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, इसने डिटेल्स चेक कर ली है, अब वो काम कर देगा और डिलीवर कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ही बड़े इशू में फंसोगे जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, 5 6 10 ऑर्डर्स। मैं ये सब फेजेस से गुजर चुका हूँ, तो मैंने अपना सिस्टम एकदम ओके कर लिया है कि भाई जैसे ऑर्डर आएगा तो ये करना है, ऑर्डर में डिटेल्स का है तो ऐसे करना है। ये सब मैंने अपनी जो टीम है उनको सिखा चुका हूँ। मेरे पास 8 लोगों की टीम है, 8 लोगों को मैनेज कैसे करना होता है ना, मैं आपको वो भी बताऊँगा, राइट। तो मेक श्योर डिटेल्स अच्छे से चेक करें, नोट्स में डालें, जहाँ भी इशू हो आप उनको बोलें, राइट। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जब कुछ इश्यू होते हैं तो उसको कैसे डील करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय। वेलकम बैक। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि ऑर्डर जब आएगा तो हमने क्लाइंट से बात कर ली, राइट, कि हमने कह दिया कि थैंक्स अलॉट फॉर योर ऑर्डर, जब भी पूरा हो जाएगा हम डिलीवर करेंगे। अब इस बात को हो गया एक दिन, आपने काम पूरा कर लिया, अब आपको करना है ऑर्डर डिलीवर। अब ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आप यहाँ जाओगे, उस ऑर्डर पे डिलीवर नाउ पे करोगे क्लिक,
ठीक है। और यहाँ जाके आप इसको ऑर्डर को करोगे डिलीवर। अब डिलीवर करने के लिए कैसे बेस्ट वे रहेगा कि हम उससे रिव्यू भी मांग लें, कोई इशू तो हम उससे बात भी कर लें। तो लिखेंगे हम, हाय योर ऑर्डर हैज़ बीन completed and it came out better than expected. I hope you will surely love my work. Please do share your amazing experience with me as it really matters. Matters a lot. If you have any queries, please feel free to message me anytime and I will be happy to help you. Thanks, Rishabh. राइट। अब इससे क्या होगा, आपने उसको ये भी बता दिया भाई। अब इसने आपने अपनी साइड से बोला कि काम बहुत अच्छा हुआ है, तो यूज़र के माइंड में ना ऐसे कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और अगर आए उसको काम अच्छा ना लगे, इसको कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो आपको आराम से प्यार से मैसेज करे, राइट। अब यहाँ पे देखो अपलोड वर्क का ऑप्शन आता है। जैसे आप डिलीवर करोगे ना, यहाँ पे आ गया कि अपनी एक फाइल अटैच कर दो या प्रूफ ऑफ कंप्लीशन अटैच कर दो। तो आपका जो भी काम है, अगर आपकी एक्सेल है, इस केस में एक्सेल होगी, तो एक्सेल जो है अपलोड कर दो यहाँ पे अपलोड वर्क में जाके, राइट। ओके। तो अगर फेसबुक की जैसे आपने ऐड चलाई है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर दो। लेट्स से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये रहा स्क्रीनशॉट। ये जाके हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ये कर दिया हमने यहाँ पे डिलीवर। सही है। अब मोस्ट केसेस में आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो गया, यूज़र को अच्छा लगेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेट से उसको कोई प्रॉब्लम है कि यार इस ऑर्डर के अंदर ना उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो आप मीट नहीं कर पाए हो, तो आपको वो बताएगा कि यार जो भी इशू है आप उसको रिजॉल्व कर दो। अगर आप रिजॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, या फिर जो आपने उसने ऑर्डर दिए वो उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इतना ही हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो ये एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे इसके। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ के लिए ही बोलने लग जाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब कैंसिल हमें कोशिश करनी है कि ना हो, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कैंसिल ना हो, उससे प्यार से ही बात हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसके हाथ में होता है रिव्यू देना, और रिव्यू अगर बुरा हुआ तो आपकी प्रोफाइल की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक खराब रिव्यू अगर आ गया ना, तो आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और रेटिंग कम होती है रैंकिंग कम हो जाएगी, और आपके पास ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके पास 5 स्टार रेटिंग ही आए हमेशा। तो अपने क्लाइंट्स को खुश रखना है। अगर लेट्स से बहुत बड़ा इशू हो गया, अब उसमें रिवीजन पे रिवीजन डाले जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम कैंसिल का रास्ता अपनाएंगे। अब रिवीजन कैसे आएगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, ये देखो मेरे पास ये दूसरा लैपटॉप है, दूसरे अकाउंट से इस पे डाल दूंगा रिवीजन। अब रिवीजन कैसे आती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। आर यू प्लीज उस पर लिखा रहता है कि आपको ये डिलीवरी अच्छी लगी कि नहीं, क्या आप इसका प्रूफ करोगे या नहीं। हमने कर दिया नो, आई नीड रिवीजन। उसमें ऑप्शन आता है आई नीड रिवीजन, आई नीड मोर लीड्स, सेंड रिवीजन। ये देखो क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक रिवीजन आ गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिवीजन दिखेगी, ये देखो
यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि आपने एक रिवीजन मांगा है। ओके, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब रिवीजन आए आप फ़ोन पे ही उसी समय यूज़र को बोल दो कि यार अभी के अभी मैं ठीक करता हूँ। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो उसको बोलो कि मैं थोड़ी देर में ठीक करके देता हूँ, टाइम हमारे पास है ही। ओके, ये देखो यहाँ पे आ गया, आपने ऑर्डर डिलीवर करा, ये आ गया आई नीड मोर लीड्स। तो यहाँ पे आप उससे बात करो, उसको समझाओ कि यार ये इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। या फिर चलो आपको ऐसा चाहिए उसे, या फिर कोई क्वेश्चन है कि आपने लीड्स कैसे निकाली थी, है मैंने ये लीड्स ऐसे ऐसे निकाली थी और दैट्स इट। और फिर उससे पूछो शैल आई ऑर्डर डिलीवर नाउ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे यूज़र को बहुत ही अच्छे से प्यार से रखना है कि भाई कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो अच्छा रिव्यू दे के जाएगा, आपकी रेटिंग रैंकिंग जो होगी वो भयंकर तरीके से बूस्ट होगी। हमारी जो प्रोफाइल है रैंक होने का रीज़न यही है, हमारी रेटिंग्स बहुत अच्छी है। इवन जो नई प्रोफाइल है उसमें मैंने एक नया गिग बनाया था, 2-3 रिव्यूज़ के बाद ही अभी वो रिसेंटली क्या शूट हुई है ना, अब उस पे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आने लग गए हैं और वो भी बहुत अच्छा करने लग गई है गिग। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे, फिर से रिव्यू जो हमारा ऑर्डर है द लीड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम FB ads. If you have any questions, please ping me up. I hope you are satisfied by my work and I expect you to give us super feedback. अच्छा, अब इसके साथ इशू क्या है? ये देखो, ये हमने लिख दिया। अब इशू क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो कि मुझे 5 स्टार रेटिंग देना, इट्स नॉट अलाउड कि आप उनसे डायरेक्टली बोल दो कि ये मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दो। आप उनसे बोलो कि आप अपना फीडबैक शेयर कर लो, एक्सपीरियंस शेयर कर लो। ओके, यहाँ पे मैंने दोबारा से कर दिया डिलीवर इसको। ठीक, देखो डिलीवर हो गया, मेरे पास उधर मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हमारे को जो है ऑर्डर एक डिलीवर करना होता है। अब आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बहुत जब इशू हो जाए तो क्या करना है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम बैक। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है ताकि कोई इशू भी हो तो आप उससे बात करें। अब एक इंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो यूज़र है ना वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, वो आपने डिलीवर कर दिया, आपने चेंजेस करके भी डिलीवर कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं अभी भी इशू है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, आपने सही से काम नहीं, आई वॉन्ट अ रिफंड, आई वॉन्ट टू कैंसिल द ऑर्डर। राइट, अब लेट्स से $50 का ऑर्डर है या $100 का ऑर्डर, आपने एक दिन लगा के अपना टाइम भी लगा दिया है, काम भी हो गया, आपके एंड से सब ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आप उससे लड़ाई करो या फिर आप उससे कहो कि यार ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि लड़ाई करने का उससे कोई फायदा नहीं है। आप हो सेलर, वो है बायर, आपने ऑर्डर डिलीवर कर देना है, लेट से उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो वो उसके पास एक ऑप्शन होता है रिव्यू देने का। जब वो रिव्यू दे के जाएगा ना, अगर आपके पास 10 5 स्टार रेटिंग है ना और एक 1 स्टार रेटिंग में आ गई तो आपकी रेटिंग सीधा 4.7 तक चली जाएगी। इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे यूजर्स जो होते हैं 100 में से एक आ जाता है, आई वुड से 100 में से दो ही आ जाते हैं। तो आपको इन लोगों को, अगर आपको समझ आ गया ना ये बुरा ही रेटिंग देके जाएगा, आप उसका ऑर्डर कर दो कैंसिल। अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल नीचे ले जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक मैंने न्यू गिग बनाया था अपनी प्रोफाइल पे, एकदम बढ़िया चल रही थी प्रोफाइल, रिव्यूज भी आ रहे थे, सब सही चल रहा था। अब वो जो यूजर था ना उससे हमने डिलीवरी वाला वो ले लिया था वन, जिसमें माइलस्टोन वाली डिलीवरी होती है। अब उसको समझ नहीं आया, हमने आधा काम किया और हमने कहा कि आपका इतना काम हो गया अब हम आगे करेंगे। वो क्या था, तुमने कोई काम नहीं किया है, ऐसा वैसा, बहुत दिमाग खाया उसने। अब उसके पास ऑप्शन था, क्योंकि रिव्यू देने का, हमने फिर दोबारा पूरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया था करके,
तब भी भाई वो दे गया रेटिंग हमें 1। अब वो गिग जिस पे अराउंड 1000 इंप्रेशन आ रहे थे डेली, वो सीधा नीचे आया 200 इंप्रेशन पे, और फिर 100 पे 50 पे वो ऐसे ही घूमता रहा अनटिल अनलेस हमने और ऑर्डर्स, जो दूसरे ऑर्डर्स थे कस्टम ऑर्डर, हमने उस गिग के ऊपर बनाए, तब जाके वो धीरे 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 अब 4.9 पे आई थिंक। तो रेटिंग खराब करना बहुत इजी है, रेटिंग को बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना है कि ऐसे यूजर आएंगे, इनको किस हिसाब से ट्रीट करना है, वो आपको थोड़े दिनों में ही पता लग जाएगा कि यार ये यूजर ठीक है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो यूजर रेटिंग खराब दे के जाएगा, उससे बेटर है ऑर्डर कैंसिल करना। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, आप उसने रिव्यू दे दिया, तो आपके पास आगे ही ऑर्डर नहीं आएंगे। शुरुआत में हमें बहुत गुस्सा आता था कि ये फ्री में काम करा के चला गया है, ऐसा है वैसा है, बट इन सब चीज़ों को कोई फायदा नहीं है। हर बिजनेस के अंदर लॉसेस होते हैं, तो इसको आप उसी तरीके से समझो। राइट, जो हमारी प्रोफाइल है उसमें $1,90,000 हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उसमें से आई थिंक $7,000 जो है कैंसिल ऑर्डर्स हैं। तो ये हमने अपना, अब हमारा को आदत पड़ चुकी है कि ठीक है कुछ यूजर्स आएंगे जो कि बेकार ही होते हैं, दुनिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो आपको वो चीज़ समझ आना चाहिए कि ये यूज़र कैसा है। कई यूज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा अपसेल कर सकते हो, काफ़ी पैसा निकाल सकते हो। कई यूज़र ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे को तो सबसे चीप वाला चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो बहुत कलेश करेंगे। आपको उनको उस हिसाब से ट्रीट करना है। आपको फाइबर पे अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके से उनसे बात करनी है, और अच्छे से बात करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो आप ही कमा रहे हो ना। और शुरुआत के दिनों में ही थोड़ा ज़्यादा इश्यू होता है, रीज़न बीइंग आपके पास ऑर्डर्स कम होते हैं तो आपको रिव्यूज़ भी चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो मैं आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको एक अच्छा सेलर बनने में, और एक, जैसे कि मोस्टली लोग होते हैं कहते हैं यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काम नहीं चल रहा है। ये जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है ना, छोटे छोटे पॉइंट जितने भी मैं बोल रहा हूँ, इन सब की वजह से ही हमने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं इतनी जल्दी। तो दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ लूजर एंड अ विनर। राइट, इवन जब मैं ब्लॉगिंग भी करता था ना, तो मैं बहुत कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बैक लिंक बनाए, ये करा वो करा, कि बाकियों से मैं बहुत आगे निकल गया था, उसमें भी मैं $1,00,000 तक कमा चुका था आराम से। राइट, क्योंकि मैंने वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, मैंने वो ध्यान रखा कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे एफिलिएट लिंक लगाओ, ये करो वो करो, मैक्सिमम आरओआई निकालो। ठीक है, तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से सोचना है कि नहीं ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस की तरह ही चलाऊंगा। अगर आप इसको सोचोगे अरे साइड में रखा है, ठीक है चल गया नहीं चला, तो वो फिर नहीं चलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, बट जितने टॉप सेलर्स हैं ना इसके ऊपर, उन्होंने लिटरली बहुत मेहनत करी होगी, और मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। मुझे फाइबर से ईजी इनकम आज तक जीवन में कभी नहीं मिली है, वो भी इतनी ज़्यादा। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी लाइक टाइप के यूज़र हैं उनसे अच्छे से बात करो। ठीक है, बहुत कलेश हो जाए तो ऑर्डर कर दो कैंसिल। अब कैंसिल कैसे होता है, लेट से अब यूज़र ने इस पर दोबारा से रिव्यू वो डाल दिया कि रिवीजन अब मेरे को चाहिए नहीं, ऐसा वैसा है। आप जाओ यहाँ पे साइड पे आपके आ रहा है विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। अब देखो, अब लेट से आपको और टाइम चाहिए काम कराने के लिए, आप यहाँ पे जाओगे एक्सटेंड डिलीवरी, यहाँ पे जाना अदर्स पे, इनमें से कोई भी क्लिक कर देना। अगर एनएफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये, अदरवाइज ये मत करना आई वुड से, क्योंकि उनके एल्गो को पता लगेगा लाइक लिटरली कोई इशू है। आई विल डू इट, आई विल डू द चेंजेस इन अ फ्यू, इन सम टाइम। यूजर से अगर आपने बात कर ली कि यार एक्सटेंड करना है टाइम, तो आप यहाँ पे जाके एक्सटेंड का उनको वो दे सकते हो, देखते हो 2 दिन, आई विल डू इट सून, आई विल डू द चेंजेस सून। आप जितना एक्सप्लेन करके लोगों को बता सकते हो ना, आप उतना फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर आप उनसे कन्वर्जेशन अच्छी रखते हो, आप उनसे कन्वे अपना मैसेज अच्छे से करते हो, तो इश्यू होगा ही नहीं। द रीज़न हमारी प्रोफाइल अच्छी चलती है क्योंकि हमारा जो हम बात करते हैं, कन्वर्जेशन जो है हमारी वो बहुत अच्छी है। राइट, अब देखो, ठीक है,
अब वो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, विजिट पे गए, व्यू रिक्वेस्ट, अच्छा ये होगा नहीं, चलो मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कैंसिलेशन का बताना चाह रहा हूँ, तो एक्सटेंड डिलीवरी का भी बता दिया, ऑफर एडिशनल रिविजन्स, अगर आपने एक ही रिवीजन दे रखी है तो आप और उसको पे के लिए बोल सकते हो कि भाई और मेरे को पे कर, तभी मैं रिवीजन करूँगा। मैंने आज तक ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करा है। मॉडिफाई द ऑर्डर भी नहीं यूज़ करा है। आस्क बायर टू कैंसिल, मैं उसमें ऐड करवा लेता हूँ पैसे, ठीक है, बट मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि भाई और पैसे लूँगा इस चीज़ के। बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है ना, तो मैं ज़रूर पैसे लेता हूँ, ऐसा नहीं फ्री में बैठे हम काम करने के लिए। पैसे तब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उस पर देखा जाएगा। ओके, ask buyer to cancel this order, the buyer is not responding, the buyer will order again, I am too busy, buyer was not satisfied, buyer requested for additional which is not in the scope of original work। ठीक है, लेट्स से हमने ये करा, कंटिन्यू, देखो अब क्या आ रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, वीकेन योर ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट हमारा कम हो जाएगा इससे। लिस्टिंग प्लेसमेंट कुड चेंज, लिस्टिंग प्लेसमेंट कुड चेंज का मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि ऑर्डर आपका कंप्लीशन रेट कम हो जाएगा। तो हमें ये सिर्फ तभी यूज़ करना है कैंसिल दिस ऑर्डर जब लिटरली बहुत ज़्यादा इशू हो जाए। ठीक है, मेरी जो मेन प्रोफाइल है उसमें ऑर्डर कंप्लीशन रेट है 98%, मतलब 100 में से 2 लोगों के ऑर्डर हुए कैंसिल। किसी टाइम पे ये 94 95 के अराउंड थी, क्योंकि तब हम 2 ही जने थे काम करने पे और बहुत ऑर्डर्स आते थे और हमसे हो नहीं पाते थे, तो कैंसिल होते थे, बात नहीं कर पाते, तो इसलिए धीरे धीरे फिर हमने मेहनत करके चीज़ों को ठीक करके हमने अपना जो कंपटीशन रेट है बढ़ाया। राइट, तो आपको ये तभी यूज़ करना है जब लिटरली बहुत इशू हो जाए। ठीक, आई कान डू दिस वर्क, थैंक्स फॉर चूजिंग मी, देखो सेंड। अभी रिसेंटली का एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको, मैंने एक बंदे से ऑर्डर किया था, एक क्लाइंट का काम था, वो हमसे नहीं हो रहा था, तो हमने फाइवर में मैंने किसी को ढूंढा और उससे बोला कि यार ये कर दे, उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, $30 लगेंगे, मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को ऑर्डर बना के दे दिया, 3 दिन का डिलीवरी टाइम दिया, मैंने उसको बोला भाई जल्दी करके दे, मेरे को क्लाइंट को देना है, तब भी उसने 3 दिन लगा दिए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कन्वर्जेशन ही नहीं हो रही है बिल्कुल। अब मैंने उसको बोला कि यार करके दे, वो कहता कि मैंने कर नहीं पाया हूँ, लाइट नहीं थी, ये था वो था, वो बहाने मार रहा था। ठीक है, बाद में मेरे को कहता कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। फिर उसने ऑर्डर, मैंने डिक्लाइन कर दी रिक्वेस्ट कि नहीं मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगा, मेरे को काम करके दे। उसने एक दिन और निकाल दिया ऐसे ही। फिर उसने कस्टमर सपोर्ट को बोला कि ऑर्डर कैंसिल करा दो, तो कस्टमर सपोर्ट ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तब तक मैं दूसरा बंदा ढूंढ चुका था। तो ऐसा भी नहीं करना कि आपने ऑर्डर ले लिया और कैंसिल करा दिया, उसकी 110% रेटिंग खराब होगी। और अगर लेट्स से उसने मेरा ऑर्डर बना दिया होता और अच्छे से काम नहीं करके दिया होता, या वो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा, तो मैं रेटिंग खराब देता। तो रेटिंग खराब लेने से ज़्यादा बेटर है कि उसने ऑर्डर कैंसिल करा लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का एक, आप जब 4-5 ऑर्डर आप कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यार इसका ऑर्डर हम जल्दी करके दें, इससे बात करें, या फिर इसका ऑर्डर कैंसिल करा लें, या इसको हम बोलें कि आप अपॉलजी फॉर दैट, हम जल्दी से करके देते हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा है ना, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर जब बहुत ज़्यादा इशू हो तो ऑर्डर ऐसे कैंसिल होता है, जब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो जो पैसे हैं वो बायर के अकाउंट में वापस चले जाएंगे और आपका ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। दैट्स इट। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में कि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ है जो आपकी सक्सेस और फेलियर में डिफाइन करेगी। अगर आपने सब कुछ सही रखा, रैंक भी हो गया, कि ऑर्डर भी आ रहे हैं, मगर आपने ये चीज़ नहीं समझी कि यार किस ऑर्डर से कैंसिल करवाना है, किससे रिव्यू लेना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी प्रोफाइल वजह में नीचे चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।